माय डियर स्टूडेंट, आपका मैथ पॉइंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का जो कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक पार्ट 2 में कवर किया था और उसके एग्जाम्पल पार्ट 1 में कवर किए थे। तो आज हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक कवर करेंगे। जो पार्ट 3 देख रहा है तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर अवश्य देखें, ठीक है ना। तो अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो समझ में बहुत कम आएगा, ठीक है ना। तो आज हमें जानना है कि इन क्वेश्चन के बाद थोड़े से हार्ड भी हैं, मतलब विशेष हार्ड नहीं है, अगर एक दो बार बनाएंगे तो ज़रूर बनेंगे और समझ में भी आएगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे, ठीक है ना। और इस चैनल पर मैथ्स का पूरा हाई स्कूल का पूरा एनसीईआरटी मैथ्स कवर किया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों से, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 कि 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कोई सीरीज है और जो कि एपी है, ठीक है ना। ठीक, तो हमें क्या पता करना है, यानी कौन सा टर्म्स है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी विच टर्म्स ऑफ द एपी 3, 15, 27 विल बी 132 मोर देन इट इज 54 टर्म्स, ठीक है ना। तो दोनों लैंग्वेज में है। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमको दिया है क्या है, गिवन एपी समांतर श्रेणी दी है, ये समांतर श्रेणी है अपनी इन एपी, क्लियर है कि नहीं है। तो अब हमें इसमें जो भी टर्म्स होता है ना पहला वाला, उसको हम क्या मान लेते हैं, ए, और डी का मान आप कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस का फर्स्ट और फिर थर्ड माइनस का सेकंड। ऐसे ही हमने डी का मान निकाला तो डी का मान कितना आया बेटा, 12। कितना आया, 12। यानी 15 में से 3 गए तो कितने बचे, तब भी 12 बचे हैं। और 27 माइनस का 15 तब भी 12, कंडीशन दोनों में 12। अब जैसा कि हम जानते हैं कि a 54 इक्वल a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, यानी वही फॉर्मूला a मतलब ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही वाला फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। अब 54 माइनस का 1 कितना होगा बेटा, 53, डी ऐसे ही, और ए की जगह पर हम कितना पुट कर देंगे, 3, क्योंकि जो हमने यहाँ से निकाला था, ठीक है ना। 3 प्लस का 53 और डी का मान कितना है बेटा, 12 जैसे ही हम पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई किया और 54 कितना आ गया, टर्म्स 639, यानी 639। 54वां नंबर कौन सा है, A54, 54वां पद, 54वां पद आया 639। कितना आया, 639। अब आप हमें बताइए, देखो वी हैव टू फाइंड द टर्म्स ऑफ दिस एपी, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, यानी इसमें जो 54वां पद है ना, 54वें पद से कोई नंबर्स है जो 132 ज्यादा होगा। तो कौन सा नंबर ज्यादा होगा, यानी कितना कौन सा नंबर होगा वो, यानी हम आपसे कहें कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 से 3 अधिक हो। तो आप 10 प्लस के 3 करोगे तो 13, तो जैसे आपका मान निकला 13, तो ऐसे ही हम तो 639 में 132 ऐड करेंगे तो ये 771 आ गया। क्या आया, 771। तो हमें पता चल गया ये 771 मतलब यानी 771 नंबर है, वो कौन सा नंबर है जो इस 639 से 132 ज्यादा है। तो यानी ये तो 54वां नंबर है, ये कितने नंबर पर हुआ हमें नहीं है ना पता,
ये इसका तो पता है नहीं है कितने नंबर पर है, तो इसको माना हमने लेट एन ऑफ टर्म्स बी 771, यानी एन व पद होगा। कौन सा होगा जी? एन व पद होगा, यानी एनवें नंबर पर होगा। जब एन व पद हमने आपको बताया था, जब मानते हैं एन व पद, ए एन बराबर कितना होता है? 771। तो फॉर्मूला वही अपन लगा देंगे फिर से, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन की जगह पर क्या लिखेंगे? 771 इक्वल्स टू ए का मान 3 है, एन का मान पता नहीं, वही तो निकालना है, और डी का मान 12। जैसे ही हम इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा? बोलो, माइनस का 12, और माइनस, अब जो बात मतलब 12 का एन में कराएंगे तो कितना होगा? 12n प्लस का 3। ठीक है ना? एक तरीका हमारा ये भी है और एक तरीका और भी है। ठीक है ना? आगे देखो, इस कैलकुलेशन को आप आगे सॉल्व करना, लेकिन मैं दूसरा तरीका बताता हूं। देखो यहां पर जो 3 लिखा हुआ था, 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 771। तो हम इस 3 को कहाँ ले आए थे? इस तरफ लाए थे। ठीक है ना? तो क्या ये 3 अगर प्लस में तो इस तरफ आकर में बनेगा, ये माइनस में बनेगा या नहीं बनेगा? तो 771 में से माइनस 3 कर देंगे तो 768 बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पर, और n माइनस 1 और 12 ऐसे ही। अब 12 से अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 से 72 बचेगा 4, यानी 4 और 8 48, तो 12 4 जा 48, तो यानी 64 आया। n माइनस 1 इक्वल टू 64। अब इस 1 को भी यदि हम इस तरफ ले आए तो 1 माइनस का है, तो फिर इस तरफ आके क्या बनेगा? ये प्लस में। तो 64 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 65। यानी हमें पता चल गया जो 771 है, ये कौन सा नंबर है बताइए? 65 वा पद होगा। क्लियर है कि नहीं है? यानी ये 65वां पद है और ये अपना उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। तो देखो, दो समांतर श्रेणियों के सार्वांतर समान हैं, यानी दो समांतर श्रेणियां हैं और उनके कॉमन डिफरेंस कैसे हैं? इक्वल है, यानी डी का मान हमेशा दोनों में इक्वल होता है, और उनके 100वें टर्म्स यानी 100वें पद का भी अंतर कितना है बेटा? 100 है, यानी 100वां पद पहली समांतर श्रेणी का और दूसरी समांतर श्रेणी का भी 100वां पद। ठीक है ना? तो दोनों के ही 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा है, तो बताइए उस श्रेणी के 1000वें पद का अंतर कितना होगा। ठीक है ना? तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कहने का मतलब ये था कि अगर कोई श्रेणी का 100वां टर्म्स, हमने कह दिया इसका श्रेणी का 100वां टर्म्स क्या हो गया? कैपिटल A100 हो गया, और दूसरी श्रेणी का क्या हो गया? जे भी A100। ठीक है ना? तो यहां से दोनों का अंतर कितना है? 100। क्लियर है? यानी यहाँ पर A100 और यहाँ पर भी A100, दोनों का अंतर होगा 100। अब ये नहीं कह सकते कौन ज्यादा है कौन ज्यादा नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्या है? देखो, माना प्रथम श्रेणी का पहला पद क्या है? A1, दूसरी का कैपिटल A1। ठीक है ना? तो चाहे पहली या दूसरी कोई मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहली श्रेणी का A1, A2, A3 ऐसे ही डैश डैश AN तक श्रेणी जाएगी, पता भी नहीं कितने टर्म्स हैं इसमें। ठीक है ना? सेकंड श्रेणी में A1, A2, A3 यानी स्मॉल, तो दोनों श्रेणियां हुई, यानी अपनी फर्स्ट वाली है ये, और ये सेकंड AP है, फर्स्ट AP और सेकंड AP। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो अब इसके बाद उन्होंने कहा है दोनों के 100 टर्म्स का भी डिफरेंस है ना, जो वो भी 100 है। तो यानी यहाँ से पता चलेगा A100 और स्मॉल A100 का जो अंतर है यानी डिफरेंस, वो कितने का है? 100 का है। ठीक है ना? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। और जो कि अपन को क्वेश्चन ने दिया था, गिवन है। अब A100 का मान कितना होता बेटा? आप अच्छी तरीके से बता सकते हो। मैंने जब आपको बताया था उस वाली क्लास, फर्स्ट इससे पहले वाली क्लास में, कि अगर A100 है तो डिफरेंस 99 बनने वाले हैं। A100 है तो डिफरेंस 99 बनने वाले हैं।
अब यहाँ पर देखो, जैसे ही यदि फॉर्मूला हमने लगाया ना a प्लस 100 माइनस का 1 इंटू डी तो 99, और यहाँ पर a1 प्लस 100 माइनस का 1 इंटू डी तो 99 डी। जब इस माइनस का अंदर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अंदर का साइन प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस के 99 और प्लस के 99 से 99 क्या हुआ है, कैंसिल आउट हुआ है। तो कैपिटल A1 माइनस का स्मॉल a1 का डिफरेंस कितना आया, 100। इसको मानेंगे समीकरण नंबर हम 1, यानी इक्वेशन नंबर क्या है बेटा, ये 1। समीकरण नंबर कौन सी है, 1। अब देखो क्या ज्ञात करना है, डिफरेंट बिटवीन 100 टर्म्स ऑफ दिस AP, यानी हमें वो उनका अंतर का यानी डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जो बिटवीन 100 टर्म्स यानी दोनों के 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, जैसे 100 था यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 निकालना है, सॉरी 100 नहीं 1000। तो 1000 में क्या है, a1000 माइनस स्मॉल a1000 डिफरेंस, इसका कोई भी होगा अपन निकालेंगे। देखो 1000 में क्या आएगा, 1 माइनस करेंगे 999D, 1 माइनस करेंगे 999D, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन बदल जाएगा, और 99 से 99 मतलब 999, 999 से 999 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा, कैपिटल A माइनस का स्मॉल a बचा, यानी कैपिटल A1 माइनस का स्मॉल a1। तो बताइए ये वैल्यू कौन सी थी अपनी, यही तो हमने समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से हमने लिया है कि इनका अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100। क्लियर है या नहीं है, ठीक। चलो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है ना, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, यानी 7 से कटना चाहिए। तो 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है, अपन देखो देखते हैं। आइए, अगर 100 के पहले पहले कोई नंबर्स है तो केवल वो 98 है, जो एग्जैक्ट 7 से डिवाइड होता है 14 टाइम्स में। होता कि नहीं होता। तो अब यहाँ तक मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर होगा, इसके बाद कौन सा नंबर होता है, 105। कैसे निकलता है, यानी 14 सत्ते 98, तो 15 सत्ते 105। होता कि नहीं होता। अगर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में जाएगा, यानी 15 सत्ते 105। तो फर्स्ट टर्म्स तो हमें मिल गई, कौन सी है, 105। अब ऐसे कहाँ तक जाएगा, 3 अंकों वाली लास्ट संख्या है। तो अब बताइए लास्ट में 3 अंकों वाली संख्या मैक्सिमम कौन सी होती है, बताओ। 999 होती। इसमें भी अगर हम 7 का डिवाइड करें तो 7 एकम 7, बचेंगे 2, 2 पे 9, 29, 7 चौके 28, बचेगा 1, फिर 9 उतारेंगे तो यानी 19, 7 दूनी 14। अब 14 है, 5 बचा, 5 यानी रिमाइंडर क्यों बचता है, 5 जो शेष बचा है वो क्यों बचा, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा था। तो 5 इसमें से लेस कर देंगे तो क्या बचेगा, 9 माइनस का 5 तो 994, कितना बचेगा, 994, 994। ठीक, तो फर्स्ट टर्म्स तो इतना मिल गया और लास्ट टर्म्स क्या मिलेगा, 994। आइए बात करते हैं। देखो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबिलिटी बाई 7 आर 105, यानी फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर्स कौन सा है, 105। और अगर कोई श्रेणी, जैसे मान के चलो प्रथम पद, तो इसका कितना है, 105। इसके बाद में अगर 7 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 112। फिर इसमें 7 जोड़ देंगे तो 119। ऐसे ही बढ़ता रहेगा और कहाँ तक जाएगी, 94 तक। क्लियर है। तो यहाँ से यही श्रेणी हमने बनाई, यानी क्या है, ये AP है। क्या है ये, AP। क्लियर है या नहीं है, ठीक। तो अब बात करते हैं, देखो यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स हो गए होंगे, हमें नहीं पता। तुम क्या कहेंगे, ये 994 जितने नंबर पर होगा, 994 जितने नंबर पर होगा उतने ही नंबर हमारे इस श्रेणी में होंगे।
बोलो हाँ या ना, क्लियर है। यानी जितने भी नंबर पर ये 994 होगा उतने ही नंबर हमारे इस श्रेणी में होंगे, क्लियर। तो आइए बात करते हैं। हमने कहा लेट n टर्म्स इज डिविजिबल बाई 7, यानी n टर्म्स होंगे, पता नहीं है, ठीक। अब हमने कहा n टर्म्स होंगे और ये है जो, और nवे टर्म्स पर यानी nवा पद होगा 994। वी नो दैट इन n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये। ए n का मान कितना है बेटा? 994। कितना है? 994। जब ये 994 है और a का मान कितना है, ये निकाला हमने 105, आप जानते हो, ठीक। और डिफरेंस कितना है बेटा? 7 ऐड हो रहा है ना, तो वही डी का मान होगा हमारा, ठीक है ना, जो डी का मान यहाँ पर हमने निकाल के दिखाया आपको, ठीक। तो डी का मान अपन ने रखा 7। अब आप हमें बताओ 105 को यदि हम इस तरफ लाएं, ठीक है ना, पक्षांतर कर दें, तो क्या होगा? 994 से 105 जाएंगे तो कितना बचेगा? 889, n माइनस का 1 इंटू 7 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना होगा? सीधा 1 to 7, और 1 को इस तरफ हम फिर लाएंगे, n माइनस 1 बचा है जो, 1 को इस तरफ लाएंगे क्योंकि यहाँ से ये तो सब 7 तो हट गया, n माइनस 1 बचा, 1 को इस तरफ लाएंगे तो +1, तो 128, यही हमारा उत्तर होगा। तो देयरफॉर 3 डिजिट आर नंबर कितने हैं टोटल? एग्जैक्ट जो डिविजिबल बाई 7 है, यानी 128। 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से कटते होंगे और जो 3 डिजिट के होंगे, और 994 यानी 994 जो 128वें नंबर पर होगा। 994 कितने नंबर पर होगा? 128वें नंबर पर, ठीक है ना, क्लियर है। तो आइए बात करते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, ठीक है ना, तो आपको स्वयं करना होगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 7905953199। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन मतलब कीजिए ग्रुप को, और यहाँ से आपको उसका PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको हम स्वयं करेंगे, होमवर्क है आपके लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां हैं जो फर्स्ट AP है और सेकंड AP है, ठीक है ना, कि n वे पद बराबर होंगे। यानी हम आपसे कहें, जैसे कि अगर थोड़ी सी समझे इस चीज में, देखो अगर हमने कहा पहला 2 4 6 8 10 और 10 ले गए, और यहाँ से नेक्स्ट चलती रहेगी श्रेणी, और एक श्रेणी हमने यहाँ पर ले ली 5 10 15 डैश। अब इस श्रेणी में कौन सा नंबर है जो आपको इक्वल दिख रहा है? बोलो जल्दी, जवाब दो, कौन सा है? नंबर 10। तो हम इसमें कहेंगे इसका 5वां पद बराबर है और इसका दूसरा। तो ऐसे ही उस श्रेणी में, लेकिन उस श्रेणी में केवल उन्होंने कह दिया nवा पद इक्वल है। कैसा है? n दो n का कौन सा मान है? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में वो nवे पद बराबर है। यानी हम इसमें कहें आपसे, इसमें 5वें नंबर पर था, तो कोई श्रेणी और होगी जिसमें भी वो 5वें नंबर पर ही 10 आएगा और जो कि इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मतलब, तो गिवन AP, अपन कौन सी AP है पता है? इन AP, ठीक है ना। अब प्रथम पद कौन सा है इसका? 63। डी का मान कितना है? +2, ठीक है ना।
ए का मान और डी का मान हमें मालूम है, तो हमने कहा वही फॉर्मूला अपन को पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो ए एन वा पद जो होगा उसका क्या है, इक्वल होगा, एन वा पद इक्वल होगा। तो इस श्रेणी, पहली वाली श्रेणी के हमने लिए निकाला एन वा पद, तो 63 n माइनस 1 ऐसे ही, और 2 का मल्टीप्लाई, यानी डी की जगह पर क्या रखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 का एन में करेंगे तो 2n, ठीक है ना। अब 63 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 61, क्या बचेगा 61 प्लस का 2n ऐसे ही an, यानी ये समीकरण नंबर कौन सी बनी अपनी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकेंड एपी। ऐसे ही हमने सेकेंड एपी को देखा, तो इसमें फर्स्ट टर्म्स कौन सा है बेटा अपना 3, और कितना ऐड हो रहा है इसमें 7, तो डी का मान कितना निकला 7। हमने इसमें भी कहा इस श्रेणी में इसका भी एन वा पद कैसा होगा, इक्वल होगा, क्या होगा इसका इक्वल होगा। तो ए एन वही फॉर्मूला लगाया, यानी ए एन इक्वल्स टू, ए की जगह पर कितना रखेंगे 3, क्योंकि फर्स्ट प्रथम पद क्या है ए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण नंबर 2 तैयार हुए अपने, ठीक है ना। क्योंकि 3 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 तैयार है। अब समीकरण 1 बन चुकी है और 2 बन चुकी है, और दोनों के nवें पद कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से जब दोनों के पद बराबर हैं, दोनों आंसर बराबर होने चाहिए, क्योंकि किताब ने खुद कहा है। तो समीकरण 1 बराबर क्या करेंगे हम 2, और यहां से हम क्या निकालेंगे उत्तर, ठीक है। आइए जो देखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड, दोनों समीकरणों को क्या कर दिया हमने बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन का 61 प्लस 2n, और यहाँ पर 7n माइनस का 4, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखें कि 4 को अपन कहाँ लाए, इस तरफ, और 2n को उस तरफ ले गए, तो 61 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 65, और यहाँ पर 7n तो था, 7n और 2n जो प्लस का इस तरफ कैसे बन जाएगा माइनस का, 7 माइनस का 2 कितना होगा, 7 माइनस का 2 5 होगा, और 5 से जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 13 पना 65, यानी 13 5 जो 65, n का मान आया 13, और ये इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत। यानी 13 टर्म्स होगी, ये कौन सी होगी 13 टर्म्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करते चलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। ये एक्सरसाइज सबसे सरल है, चैप्टर 5 में समांतर श्रेणी गणित बहुत सरल है। चलो, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यानी जो सातवां पद है ना, वो 5वें पद से कितना ज्यादा है बेटा 12 अधिक है, और तीसरा पद तो 16 है। यहाँ तो क्लियर कर दी किताब ने अपन को। यहाँ से देखो, जैसे कि इसका सातवां पद 5वें पद से, तो सातवां पद क्या कहेंगे अपन A7, 5वां पद कितना कहेंगे A5। सातवां पद है जो 5वें पद से, ये सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। कौन है ये वाला अधिक है ना। जब ये 12 अधिक है और ये 12 कम है, तो हमने इसमें 12 ऐड कर दिया, और दोनों को क्या कर देंगे हम इक्वल। अब जैसे ही A7 A5 को इस तरफ लाएं तो क्या हो जाएगा A5 माइनस बन जाएगा इक्वल 12, ठीक है ना। A7 का मान कितना होगा A प्लस 6D होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। और A5 का मान कितना होगा A प्लस का 4D, सब लोग जानते हो, एक कम कर देते हैं, इक्वस टू 12, ठीक है ना। तो अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का A और माइनस का 4D इक्वस टू 12, A प्लस का 6D ऐसे ही। A से क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, A से क्या हो जाएगा कैंसिल, और 6 माइनस का 4D कितना हो जाएगा, 6 में से 4 क्या बताओ कितने बचे
2 यानी 2d इक्वल टू 12। 2 से अपन क्या कर देंगे कैंसिल। d का मान कितना निकला बेटा 6, और d का मान जैसे हमारा 6 निकला है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो आइए यहीं समझते हैं। तो d का मान जैसे ही 6 निकला था, ठीक है ना, और बुक्स ने अपन को क्या दिया था, तीसरा टर्म्स है जो 16 है। तीसरा टर्म्स कितना है 16 है। तीसरा पद अगर 16 है तो तीसरे वाले में क्या लिखेंगे a प्लस का 2d, ठीक है ना। और इस समीकरण में हम d का मान कितना रख दें बताओ 6 रख दें। देखो आइए 6 रख दिया हमने, 6 दूनी 12 यानी 2 तो ऐसे ही कैसे ही रहेगा। देखो यहाँ पर 6 रखेंगे, कितना 2 छिक्के 12, 12 उस तरफ ले जाएंगे तो 16 में से 12 के बताओ कितने बचे। देखो 16 माइनस का 12, तो a का मान कितना आ गया 4। यदि हमें a का मान और d का मान मिल जाए, a का मान मिल जाए और d का मान, तो हम दुनिया की कोई सी भी समांतर श्रेणी और कहीं तक भी लिख सकते हैं। अगर हमसे कोई कहे 500 पद उसके लिख के दिखाओ तो हम उसके 500 पद लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी यदि देखो, अब यदि अगर समांतर श्रेणी लिखें हम, तो यदि फर्स्ट टर्म्स 4 है, कितना है 4, और 6 ऐड करना है, क्यों, क्योंकि d का मान क्या निकला था बेटा 6, तो हर बार 6 ऐड करेंगे। 4 में 6 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा 10। 4 और 6 कितना होता 10 होता, और 10 में भी 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16। 16 में भी 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, और ऐसे ही चलती चलेगी और तब एपी तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो। क्या, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमने समांतर श्रेणी ज्ञात की, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। आई होप मैं समझूंगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, टर्म्स हमारे पास हैं 3, 8, 13, लास्ट 2, 5, 3 में अंतिम से 20वां पद निकालना है। एक एग्जाम्पल भी हमने किया था उस टाइम पर, ठीक है ना। तो अंतिम से, तो ऐसा किया करो बेटा आप क्वेश्चन को कि श्रेणी को ही आप अंतिम से पढ़ने लगो। जैसे वो अंतिम से निकलवा रहा है अपन से 20वां पद। अभी तक हमने पढ़ा था कि शुरुआत से 5वां पद, 8वां पद, 20वां पद निकालते थे हम वही फॉर्मूले से। अब जो है कि अब वो अंतिम से कह रहे हैं 20वां पद, तो हमें अंतिम से श्रेणी भी तो पता होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। जैसे हम देखो यहां पर देखें, श्रेणी हमारे पास क्या है 3, 8, 13 डैश 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 2, 5, 3। बोलो हाँ या ना, ठीक है इतना। अब यहां से पता चला हमें कि 5 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है 5 ऐड। यहां से यहां तक भी कितना ऐड होगा 5। तो आपको पता चल रहा हो ऐसे 5 ऐड होते चला जाएगा। तो इसके पहले भी कोई टर्म्स होगा जिसे मैंने 5 ऐड किया होगा, तभी तो 2, 5, 3 आया। बोलो हाँ या ना। तो आप हमें बताओ जब यहाँ पर 2, 5, 3 है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हमने 5 ऐड किया होगा तो 2, 5, 3 आ जाएगा। तो आपका दिमाग चलना चाहिए 2, 5, 3 में से हम 5 को क्या कर दें घटा दें। 13 माइनस का 5, 8, 4। तो आपको पता चला कि 248 है। कौन सा नंबर है 248। क्लियर है। फिर इससे पहले भी कौन सा होगा, फिर 5 कम कर देंगे तो 243 कम करके देखेंगे। तो हमको श्रेणी, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, श्रेणी को क्या करते हैं रिवर्स, फर्स्ट टर्म्स हो जाएगा 2, 5, 3, रिवर्स किया तो दूसरा टर्म्स कौन सा मिलेगा 248, रिवर्स करेंगे तो 243। ऐसे ही रिवर्स करते चलेंगे और लास्ट कहाँ तक पहुंच जाएंगे 13, 8, 3। बोलो हाँ या ना, यही श्रेणी मिलने वाली है। हमने इसको क्या कर दिया रिवर्स कर दिया। अब हमें फर्स्ट टर्म्स क्या मिलेगा, ये डिफरेंस क्या मिलेगा बेटा, डिफरेंस मिलने वाला है 248 माइनस का 253। इसको इसमें से लेस करेंगे, लेस तो होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी लेस किया जाए तो 5 बचेगा। और लेकिन कौन सा माइनस का, कौन सा, ठीक है ना, क्लियर है।
तो डी का मान -5 निकलेगा। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। जो ये श्रेणी हमने यानी वही चीज लिख दी, देयरफॉर दिस एपी कैन बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर क्या यानी पलट के क्रम उलट दिया अपन ने। तो ये हमारी श्रेणी हो गई है। ए का मान 253 और डी का मान -5, A20 का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। A20 का मान बताओ क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, A+ का 19D होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी एक कम करके लिख देते हैं हम, ठीक है ना। तो वही बात, फॉर्मूला लगाया हमने, A20 A की जगह पर 253 और N का मान 20 जो 9 यानी 20 - 1, D का मान कितना है -5। क्लियर है। अब 20 में से एक जगह कितना बचेगा 19, यानी 20 - 1 19 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -95। तो जब 253 में से 95 को लेस करेंगे, लास्ट में कैलकुलेशन को हल करेंगे तो A20 का मान कितना है 158। तो यही हमारा उत्तर होगा, यानी 20वां पद। सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गया था। यानी 20 टर्म्स कौन सा होगा हमारा 158, ठीक है ना। तो यही सवाल का उत्तर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 18। क्वेश्चन नंबर 18, यदि क्वेश्चन आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा है कोई पॉइंट, तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखें, थोड़ा बैक में जाएं, फिर उसको दोबारा देखें, 2 बार 3 बार देखें, 4 बार देखें, आप 101% क्लियर होगा आपको डाउट, ठीक है ना। और फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया था, तो आप उस पर कॉल नहीं कर सकते हो, मतलब आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो मेरे, तो ग्रुप में आपको डिस्कस कराया जाएगा कोई भी डाउट्स होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी श्रेणी के चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है बेटा, बोलो कितना है 24, और 6वें पद का और 10वें पद का योग कितना है 44। तो कह रहे हैं प्रथम 3 पद ज्ञात करो। इस समांतर श्रेणी के कितने पद ज्ञात करना है 3 पद। अभी डरना नहीं है क्वेश्चन से। पहली बात देखो, अगर आप सॉल्यूशन पर जाओगे ना तो थोड़ा सा, अगर मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा भैया तो आपको थोड़ा हार्ड जरूर लग सकता है, लेकिन मैं थोड़ा इससे पहले यानी थॉट प्रोसेस लगाना चाहते हैं, यानी आपने सोचा क्या है इस क्वेश्चन के बारे में। देखो मेरे हिसाब से तो आपको ये सोचना चाहिए इस क्वेश्चन में कि जैसे चौथा पद है यानी A4 है और A8 है, दोनों का सम कितना दिया है 24, तो इक्वल्स 24। तो आपको क्या होना चाहिए A+ का 3D और इसकी जगह पर A+ का 7D इक्वल्स टू 24। A और A 2A और 3 और 7 10D इक्वल्स टू कितना हो गया 24। अगर 2 इसमें से कॉमन निकाल देंगे ना, 2 का भाग लगा देंगे अगर पूरी इक्वेशन में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा, 2 पंचे 10 और 12 दूनी 24। समीकरण नंबर 1 तैयार है। ऐसे ही हम समीकरण का 6वां पद और 10वां पद निकालेंगे। 6वें के लिए क्या लगाना पड़ेगा बताइए अपन को, A+ का 5D और A+ का 9D, और यहाँ पर 44 था कि नहीं था। ये 6वां पद है और ये 10वां पद है। 10वें के लिए क्या लगाना पड़ता है 9, 6वें के लिए 5। A और A 2 हो जाएगा और 9 और 5 14D इक्वल्स टू 44। 2 का फिर डिवाइड कर देंगे तो A+ का 7D इक्वल्स टू 2 का डिवाइड करेंगे तो 22। समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण क्या हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। और समीकरण 1 में से 2 को लेस करो या 2 में से 1 को लेस कर दो यानी घटा दो, तब भी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए बात करते हैं। हम ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से जानते हैं, वही चीज़ हमने की A4 + A8 इक्वल्स टू 24। A4 का मान होता है A+ का 3D, A+ का 7D, वही चीज़ D और D को ऐड किया, A और A को, इतना हुआ, 2 का डिवाइड किया हमने यानी 2 कॉमन लेके समीकरण नंबर 1 तैयार है। ठीक, अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 6वां पद और 10वां पद का योगफल कितना है 44। 6वें पद का मतलब क्या होता है 5D,
छठवें पद का मतलब क्या होता है 5D। एक कम कर दिया करो, 10 है तो यहाँ पर 9D। इन दोनों को ऐड किया, ए को ऐड किया, ए टू ए 5D और 9D 14D। 2 का फिर भाग लगा दिया, समीकरण 2 तैयार है। ठीक है ना। और 2 में से 1 को क्या कर दिया हमने, घटा दिया। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 माइनस का 1। तो समीकरण 2 को लिखा हमने और यहाँ पर 1 को लिखा। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो ए, जो सारे के सारे साइन कैसे हो जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे। तो ए से ये कैंसिल, 7 में से 5 गए तो बताओ कितने बचे बेटा, 2। और 22 में से 12 चले गए तो भी कितना बचा, 10। तो 2 पंचे 10। तो डी का मान कितना आया बेटा, 5। डी का मान कितना आया, 5 आया। ठीक है ना। जब डी का मान 5 आ गया तो अब ये डी का मान कहाँ रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना। तो डी का मान देखो, अब समीकरण 1 कहाँ है बेटा अपने, समीकरण 1 यही तो थी। ठीक है ना। तो a प्लस का 5 इंटू 5, क्योंकि डी की जगह पर अगर अपन 5 रख देंगे तो 5 गुणते 5 होगा कि नहीं होगा। तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वस टू 12, यानी 5 5 जा 25। तो 55 25 25 उस तरफ चले जाएंगे तो 12 में से 25 जाएंगे तो a का मान कितना बचेगा, माइनस का 13। ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताओ, यानी 5 घट रहे थे, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब यानी अपन को, सॉरी हाँ, 5 ऐड करते जाना है। क्या करते जाना है, 5 ऐड। देखो अगर प्रथम पद अपना 13 है माइनस का, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 5 जुड़ेंगे नहीं बल्कि घटेंगे, क्योंकि माइनस का तो ये पहले ही सा है और प्लस का 5 और आ जाएगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता, माइनस प्लस माइनस होता है तो घटेंगे। तो 13 में से 5 के कितने बचे, 8। अब इस 8 में भी हम 5 को क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो माइनस प्लस फिर माइनस, 8 में 5 जुड़ेंगे नहीं घटेंगे, 8 में से 5 के कितने बचेंगे, 3। तो ऐसे ही हमारे ये प्रथम मतलब और नेक्स्ट 3 पद निकाल लें तो तीनों ये अपने आ चुके हैं और यही सवाल का उत्तर है। ठीक है ना, क्लियर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, एक व्यक्ति है सुब्बाराव। सुब्बाराव क्या होता है, गवर्नर रह चुके हैं ये हमारे आरबीआई के। तो 1995 में इन्हें 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य करने के लिए रखा गया और इन्होंने कार्य आरंभ कर दिया। ठीक है ना, 5,000 रुपये में अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया और प्रत्येक वर्ष में इनके 200 रुपये की वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष में कितनी, 200 रुपये की वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो किस वर्ष में इनका वेतन 7,000 रुपये होगा, यानी हर वर्ष इनके 200 रुपये बढ़ जाते हैं। यानी पहली साल में इनको 5,000 मिले हर महीने पर, दूसरी साल में इनको 200 रुपये बढ़ा के देंगे, यानी 5200 पेमेंट हो गई इनकी। फिर अगली पेमेंट इनको मिलेगी अगली साल में 200 और ऐड हो जाएंगे 5200 में, तो यानी 5400 रुपये। तो 5400 मिलने लगेंगे। ऐसे ही हर साल 200 रुपये बढ़ेंगे। तो यानी ऐसा टाइम कब आएगा, ऐसे कितने साल बाद वो टाइम आएगा जब इनको पेमेंट 7,000 रुपये हो जाएगी। क्लियर है। तो आइए बात करते हैं। देखो 7,000 हमें पता नहीं है, हमने कहा एनवी वर्ष होगी, वो कौन सी साल होगी, एनवी टर्म्स। तो देखो जैसे कि 1995 में उनको 5,000 पर ज्वाइन किया हमने, उससे नेक्स्ट 200 रुपये ऐड कर देंगे तो क्या होगा 5200। और फिर ऐसे ही हमने कहा एन वर्ष बाद, यानी आफ्टर एन ईयर्स, आफ्टर एन ईयर्स में हमको 7,000 मिलेगा। आप श्रेणी देखो, सवाल सरल है, क्वेश्चन सरल है, लेकिन आप थ्योरी इतनी बड़ी है तो डर जाओ। 5,000 यानी 5,000, फिर 200 जुड़ जाएंगे तो फिर 5200 और फिर 200 ऐड कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 5400। ऐसे ही जोड़ते चलेंगे, यानी कब तक ये, जब तक ये 7,000 ना हो जाए। ठीक है ना, क्लियर है। तो हमें पता नहीं है तो हम कहेंगे एन वी टर्म्स होगी जो 7,000 होगी। तो जब एन वी है तो अपन क्या करेंगे, ए एन का मान
7000 मान लेंगे और फॉर्मूला वही है, ठीक है ना। फिर फॉर्मूले में अपन मान रख देंगे। ए का मान कितना है 5000, डी का मान घटा के देखा तो 200, डी का मान है 200 और ए एन का मान है 7000, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाया वही हमने, तो ए की जगह पर हम कितना रखेंगे बेटा 5000, डी की जगह पर 200, एन की जगह पर पता नहीं है, वही चीज़ हमें निकालना है, ठीक है। चलो तो मान रखते हैं, ए का मान रख दिया यहाँ पर डी का मान रख दिया, एन का मान पता नहीं है अपन को, वही हमको निकालना है। तो एक काम करते हैं 5000 रुपये को वहाँ ला जाए, ठीक है ना, पक्षांतर कर दिया तो 7000 यानी 7000 में से 5000 गए तो कितने बचे 2000, n-1 इंटू 200, 2 जीरो से 2 जीरो सिंप्लीफाई और 2 से काट देंगे, 2 दसारम 20, 10 बार में तो 10 बचा और n-1 और 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 11। तो यही हमारा उत्तर हुआ, यानी 11 साल में हमें 11वीं साल है जो, उसमें हमें 7000 रुपये पेमेंट मिलने लगेगी, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो आप लोग करना है और हम ये देखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को कौन कौन हल करके सबसे पहले हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 7905953199 पर मैसेज करता है। सबसे पहले टॉप 3 में कौन आता है, ठीक है, टॉप 3 स्टूडेंट, ठीक। और इस ग्रुप यानी इस पर व्हाट्सएप वो तो मैसेज ठीक है करोगे ही तो करोगे, कौन सबसे पहले करेगा देखते हैं, लेकिन जिस लड़के को यानी जिस स्टूडेंट को ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, ठीक है ना, अपना नाम और एड्रेस ज़रूर, ठीक है ना। आप इस नंबर पर और वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को मतलब घंटी को अपन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगा और आप वीडियो को देख पाओगे, ठीक है ना। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि लॉकडाउन चल रहा है तो कोचिंगें भी काफ़ी और स्कूल भी बंद हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ऑनलाइन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि स्कूल कोचिंग तो सारे के सारे बंद हैं अभी तो, ठीक है ना। तो आप थोड़ा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस रहें और पढ़ाई को भी बिल्कुल ना मतलब मजाक में मत लें, अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलें, ठीक है ना। तो बेटा वीडियो को सबसे ज़्यादा देखो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, क्योंकि लाइक अगर आप नहीं करोगे तो थोड़ा मतलब मन भी हल्का होता है सामने वाले का, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस टाइम पर। वीडियो बनाओ, एडिट करो, फिर अपलोड करो और पीडीएफ बनाओ, ठीक है ना। तो तमाम प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है पहले कंटिन्यू अच्छी तरीके से, तो काफ़ी टाइम लगता है और आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो फिर ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है ना। तो उसमें कुछ लगता तो है नहीं है, आपको कोई चार्ज तो देना नहीं है कि नहीं आपको चार्ज लगेगा सब्सक्राइब करने में, ठीक। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं 5.3 के साथ, ठीक है ना। बाय बाय।